नमस्कार साथियों। आज हम आपके सामने रीजनिंग का नेक्स्ट चैप्टर लेके आए हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं डाइस यानी कि पासा। ठीक है मित्रों, तो समय न लेते हुए आइए शुरू करते हैं। डाइस यानी कि पासा, हिंदी में पासा कहते हैं। पासा क्या होता है साथियों? पासा वही जो लूडो खेलते हैं। लूडो आप देखते हैं उसमें जो पासा होते हैं जो फेंकते हैं, 1 2 3 4 5 6 अंकित होते हैं उस पर, तो उसे ही हम पासा कहते हैं। पासा का किस प्रकार शेप होता है ये मैं बना देता हूँ आपको। ये वाई लिखा है। पासा बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह बनाइए। देखिए देखिए दोस्तों, ये क्या है, बुक बन गई हमारी। ये बन गया पासा। मान लीजिए यहाँ पे 4 लिखे हो, यहाँ 3 लिखा हो, यहाँ 2 लिखा हो, 4 3 2 कुछ भी लिखा हो, और दूसरे पे कुछ और लिखा हो। तो हम इस पासा में क्या देखेंगे दोस्तों, 2 प्रकार के पासा होते हैं साथियों। हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको कैसे लिखें। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं पासा कितने टाइप्स के होते हैं दोस्तों। पासा जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं स्टैंडर्डाइज, जिसको क्या कहते हैं दोस्तों, मानक पासा। क्या कहते हैं दोस्तों? मानक पासा। ठीक है साथियों। और दूसरा क्या होता है साथियों? दूसरा होता है नॉर्मल डाइस। दूसरा क्या होता है दोस्तों? नॉर्मल डाइस। नॉर्मल डाइस बोले तो सामान्य पासा। सामान्य पासा। दोनों में फर्क क्या है साथियों, समझने का प्रयत्न करते हैं। देखिए मानक पासा क्या है, स्टैंडर्ड पासा जो हम देखते हैं जो लूडो में खेलते हैं ना, वो मानक पासा होता है। मानक पासा का एक एक क्राइटेरिया होता है। मानक पासा किसे कहते हैं साथियों? जिनके अपोजिट यानी कि जो विपरीत फलक पे दिए होते हैं, जिनके विपरीत। जैसे मान लीजिए ये पासा है, ठीक है साथियों। यहाँ 1 दिया है, ठीक है, 2 और 3, 1 2 3 दिया, ये लूडो वाले। इसके जस्ट विपरीत अपोजिट साइड यहाँ लिखता हूं, अपोजिट यानी कि विपरीत। विपरीत में जैसे इनके विपरीत का फलक का जो मानक पासा होता है, उनके विपरीत फलक का जोड़ जो करते हैं वो 7 आनी चाहिए। जैसे 1 के पीछे कितने हो जाएंगे, 6, इसका सम कितना आया, 7। तो जिसके विपरीत का जोड़ 7 आ जाए वो क्या है, मानक पासा। इसके विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत 6 होगा, 6 के विपरीत 1 होगा। उसी तरह 2 के विपरीत क्या होगा साथियों, 2 के विपरीत 5 होगा, 7 आगे। कोई डाउट? फिर क्या है, 3 बचा, 3 के विपरीत क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 3 7। तो ये क्या है हमारा साथियों, मानक पासा। जैसे ये फलक है मानक पासा का, इसी का मैं ऐसे दे दूं। डाइस अलग अलग तरीकों से बना सकते, क्यूब का ही, क्यूबाइड का ही होता है। तो यहाँ 1 2, अब इसके पीछे यहाँ लिखता हूँ, इसके पीछे मान लो ये 5 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, एक फलक है। ये मानक पासा है साथियों। ठीक है, तो मानक पासा समझ गए। तो मानक पासा से जनरली हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस तरह से इस मानक पासा के ऊपर रेयर कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे ज्यादा किससे आएंगे, नॉर्मल पासा से आएंगे साथियों। तो मानक पासा का विरुद्ध ये कभी कभी पूछ देता है, तो आपको ये समझने के लिए इसको याद रखना पड़ेगा। मानक पासा किस पासा को कहेंगे साथियों, जिसके विपरीत का जोड़ 7 आ जाए। जैसे लूडो याद रखेंगे, क्या करते हैं, 6 नहीं आता तो हम ऐसे रखते हैं, 1 रख देते हैं। जब अभी तो डिजिटल लूडो है, जब हम बात करते हैं वो पेपर वाले जो लूडो होते, उसको हम 1 ऊपर रख के आराम से ऐसे पलट देते थे, तो 6 आ जाते थे लूडो में, है ना। तो देखते 1 के पीछे 6 हुआ, फिर 2 के पीछे 5। तो इसी तरह मानक पासा, ये समझ गए। चलिए साथियों, अब दूसरा हम कहते हैं नॉर्मल पासा। नॉर्मल पासा क्या होता है, जिसे सामान्य पासा कहते हैं। प्रश्न जनरली इसी पे पूछे जाते हैं, सामान्य पासा पे। ठीक है साथियों, तो आइए हम देखते हैं सामान्य पासा। नॉर्मल डाइस, डाइस मतलब पासा, मतलब सामान्य पासा। सामान्य पासा, अब सामान्य पासा क्या है, जब जनरली इसी पे पूछे। सामान्य पासा का ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि किसके विपरीत में कितना जोड़ होगा। ठीक है, मानक पासा का स्टैंडर्ड फिक्स है किसी चीज का कि 1 के पीछे 6 होगा, क्योंकि उसके विपरीत का जोड़ 7 होना ही होना है। उसी पासा को मानक पासा कहेंगे साथियों। लेकिन सामान्य पासा में ऐसा कुछ नहीं है। सामान्य पासा ये भी हो सकता है साथियों,
मान लो यहाँ 2 दे दिया, यहाँ 6 दे दिया, यहाँ 1 दे दिया। ठीक है साथियों, मानक पासा ये भी हो सकता है 2 4 3, मानक पासा ये भी हो सकता है, इसके 6 5 1 इस तरह का भी दे दिया। ये सब क्या मानक पासा हो जाएंगे। ये एक फीसदी, ये मैं वाई लिखता हूँ, आगे तक मैं पढ़ाऊंगा तो आप समझ जाएंगे पासा है। ऐसा नहीं आप कहेंगे बाद में कि सर ये तो पासा लग ही नहीं रहा है, तो इसको आप पासा बना लें। मैं ऐसे ना लेकर टाइम बचाने के लिए सिर्फ ऐसा लिख दे रहा हूँ। क्यूब जनरली क्यूब का ही शेप होता है इसे पासा में। ठीक है, क्यूब का क्या है, क्यूब का जनरली मान लीजिए क्यूब कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, 2 स्क्वायर ले लेते हैं, बीचों बीच बनाते हैं स्क्वायर। ठीक है, अब इनको ऐड कर देते हैं, ये क्या हो गया हमारा क्यूब, जिससे हम जान पा रहे हैं कि ये 6 फेस हो गए। फेस किसको कहते हैं, ये सामने जो दिख रहा है फेस, फलक बोलते हैं। फेस फेस कितने हो गए 6, फेस को क्या होता है फलक, फलक कितने हो गए 6। हमको यहाँ पासा में बस फलक की जरूरत है, बाकी किसी चीज के फेस की ही जरूरत है। फेस किसको कहते हैं, ये वाला जो दिख रहा है। तो एक पासा, कोई भी पासा को अगर हम सामने दृष्टि से देखेंगे जब भी, वो हमें 3 ही फेस दिखेंगे मैक्सिमम, 4 नहीं दिखेंगे। क्योंकि एक तरफ से आप देखेंगे, आप पासा को रख के देखना, थोड़ा बड़े पासा को सामने रख के देखना, तो 3 ही देख पाओगे। किसको, एक ऊपर का देख पाओगे, एक इस साइड का, एक इस साइड का। अगर इस तरह से तिरछा करके रखोगे तो नीचे का भी नहीं दिखेगा और पीछे का। ठीक है, ये 3 फेस दिखते, 3 फेस हमें नहीं दिखते हैं साथियों। क्या क्या कौन कौन सा फेस नहीं दिखते, इसके तीनों इसके विपरीत वाला हमें नहीं दिखेंगे, 3 फेस दिखेंगे साथियों। ठीक, ये भैया याद रखेंगे। अब सामान्य पासा में क्या है, जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो जनरली आपको एक फलक नहीं देगा, मतलब एक फेस एक बार फेंका, जैसे एक बार फेंका आपको, एक बार ये दिखा, फिर उसी को दूसरा फेंका, तो एक ही पासा का अलग अलग चित्रण नहीं देगा आपको। मैक्सिमम या तो 2 पासा फेंके हुए, एक ही पासा के 2 बार फेंके हुए 2 फलक दिखाएंगे। एक बार फेंका तो इतना आया, उसी पासा को हम दोबारा फेंके तो ये आया। या सोचिए तो 3 दे दे एक साथ, कि भाई हम उसको 3 बार फेंके तो एक बार ये आया, एक बार ये, एक बार ये आया। ठीक है साथियों, इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि सपोज करो पूछा जाएगा कि एक के विपरीत क्या है, हमेशा इसका ऑपोजिट पूछा जाएगा या अपोजिट दे देगा, ये पूछे जाएंगे। ये इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी में आगे चल के हम पढ़ेंगे कि ओपन पासा, जब पासा को इस तरह खोल देंगे, अभी वो भी पढ़ेंगे हम आगे चल के, तो किसके अपोजिट कौन सा होगा या किसके बगल में कौन सा होगा, ये चीजें पूछे जाएंगे। इसमें 1 2 3 लिखा है, इसी में आपको आगे चल के मैं भी बताता हूँ सारी चीज, अभी एग्जाम्पल भी दूंगा। इसी में ये पासा है सपोज करो, है यहाँ पे ABC दे देगा या रंग दे दे, आपको कुछ भी दे सकता है, वो सब सारे सामान्य पासा हो। या आपको मानक पासा अगर दे तो मानक पासा लिख देगा, अगर नहीं लिखा है तो आप उसको सामान्य पासा, नॉर्मल पासा, नॉर्मल डाइस मान के चलेंगे। तो यहाँ पे रंग दे दे, यहाँ लाल, रेड, लाल रंग है, पीला, हरा, नीला, कुछ भी दे दे है? या कुछ अदर आकार दे दे, या इस तरह से, या ये आकार दे दे आपका, इस तरह से कुछ भी दे सकता है। ठीक है साथियों, लेकिन जो देगा आपको उसी में से उसका अपोजिट दिशा में ढूंढना पड़ेगा। अब ये नहीं समझेंगे कि चलो, ये हमेशा बात को याद रखेंगे कि अगर ये डिजिट दे रखे 1 2 3 4 या 5 6, तो ये ABC भी सेम रूल पे फॉलो करेगा साथियों। ये रंग दे दे तो भी सेम रूल पे फॉलो करेगा, ये दे दे, कोई चिन्ह दे दे या कोई आकृति दे दे, तो वो भी सेम रूल पे फॉलो करेगा जो हम अभी नॉर्मल पासा के रूल पे आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, चलिए आइए इसके कितने रूल होते हैं। मान लीजिए इसको हम देखिए, पासा सॉल्व करने का कई सारे बुक्स में आपको अलग अलग तरीके के मिलेंगे। मैं आपको बहुत ही आसान तरीका से पहले ही से बता रहा हूँ कि उस तरीके से बताऊंगा जो बहुत ही आसान शब्दों में समझा जा सके। अब रूल के लिए आप NDA की तैयारी करने जाए या FCAT का SSB इंटरव्यू का, तो उसमें आपको बड़े लंबे करके, जितने एकेडमी वाले बड़े लंबे लंबे चार्ट बना के दिखाएंगे, उसमें कंफ्यूज होता है कि क्या करे इतने लंबे लंबे। मैं आपको उसको सीधा साधारण भाषाओं में समझाने का प्रयत्न करता हूँ कि कैसे हम उसको कैसे समझेंगे। मान लीजिए एक पासा के 2 फलक दे रखे, ठीक है साथियों, तो यहां लिखेंगे व्हेन वन साइड इज कॉमन। लिखेंगे, क्या लिखेंगे, व्हेन वन साइड इज कॉमन, मतलब जब कोई एक फेस पे, एक फलक का कॉमन हो। जैसे एग्जांपल में कोई एक चीज दे रखा हो, जैसे मान लीजिए ये मैं बना दे रहा हूं, आगे चल के मैं सिर्फ वो लिख दूंगा तो आप समझ जाना। जैसे मान लो 1 3 5 दे रखे, कोई एक साइड
इस सब में कॉमन हो, कोई भी एक साइड, मान लो यहाँ 4 6 1, ठीक है, एक। तो इसमें क्या कॉमन है, जब व्हेन वन साइड इज कॉमन, कोई भी एक फेस, कोई भी एक फलक कॉमन हो, है सामान्य हो, कोई एक फलक दोनों में कॉमन हो, तो उसको क्या कहेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। कोई एक पासा का दो फेस फेंका हुआ है, दो बार हमने पासा फेंके, एक ही पासा का, एक बार ये आया, एक बार हमें ये दिखा दृश्य, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, इसमें देखिए क्या कॉमन है, ये 1 कॉमन है, 1 कॉमन है जी। तो 1 कॉमन है, 1 को ले लेंगे। अब इसमें कहेंगे किसका विपरीत क्या होना, अपोजिट निकालना है। क्या निकालना है हमें दोस्तों, अपोजिट, विपरीत। किसके विपरीत कौन सा है। अब इसमें किसके विपरीत कौन है कैसे पता करेंगे, तो हम पहले फलक देखेंगे कि इसके 2 फलक है, 3 4 दे, हम अभी 2 का लेके चल रहे हैं। 2 में दोस्तों दिया कि एक, जब देखेंगे दोनों में एक कॉमन है तो क्या करेंगे, बहुत आसान तरीका है, यहां ले लेंगे, इसके एक आगे बढ़ेंगे, मतलब राइट साइड क्लॉकवाइज है, या लेफ्ट टू राइट, ऐसे बोलो, लेफ्ट टू राइट या क्लॉकवाइज या एंटी, किसी एक दिशा में, या आप ऐसे घूम लो या ऐसे घूम लो। तो इधर से घूमे हो तो इधर भी इधर से ही घूमना है, इधर अगर अपोजिट दिशा में ले रहे हो तो इधर भी अपोजिट दिशा में लेंगे, ठीक। तो यहां से एक स्टेप आगे बढ़े, तो यहां से भी क्या करेंगे, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे साथियों, एक स्टेप आगे बढ़े, एक स्टेप, तो किसके विपरीत कौन है, इसके आगे वाला का विपरीत इसके आगे वाला, यानी कि क्या हो जाएगा साथियों, 3 का विपरीत 6 हो जाएगा, कंफर्म, बहुत आसान। अब क्या करेंगे, इसको एक स्टेप छोड़ के 2 आगे बढ़े, ठीक, मतलब एक छोड़ के दूसरे पार्ट में क्या, अब इसके भी क्या करेंगे, ये दूसरा पार्ट आगे बढ़े, तो किसके विपरीत का, दूसरा वाला, 4 का विपरीत क्या हो जाएगा साथियों, 4 का विपरीत 5। अब 4 तो आगे 2 ही बचे दोस्तों, अब ये 2 कौन सा बचे, एक बचा ना, तो एक का विपरीत कौन हो जाएगा, देखिए इसमें क्या नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है, तो 2, तो एक का विपरीत 2 हो जाएगा। अब एग्जाम में प्रश्न पत्र में जो भी आया हो आप वो देख के आप इसमें कर सकते हैं, कब, जब हमें एक फलक दिया हो कॉमन, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा क्या है, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, दूसरा कंडीशन हो सकता है when two sides are common, जब 2 फलक कॉमन हो, 2 फलक कॉमन हो, जब, ठीक है। अब अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, when two sides are common, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये दे रखे हैं, एक मान लीजिए 3 4 6 दे रखा है, और दूसरा फलक पे क्या दे रखा है दोस्तों, 1 4 3, ये ऐसे दे रखा है दोस्तों। तो इसमें क्या क्या कॉमन दे रखा है साथियों, इसमें फटाक से देखेंगे इसमें क्या कॉमन है, तो देखिए 3 और 4, ये नहीं देखेंगे आगे पीछे कहीं भी हो सकता है, 3 4 कॉमन है, 3 4, तो कॉमन कॉमन छोड़ देंगे, क्या बचा हमारा, 6 बचा, इधर 1 बचा, तो अपोजिट क्या हो जाएगा साथियों, ये कंफर्म है, अपोजिट, विपरीत, किसके विपरीत, ये तो कंफर्म है कि 6 के विपरीत 1 होगा, गारंटी के साथ 6 का विपरीत 1 होगा, पक्का। चलिए अब देखिए 4 और 3 बचे, तो एक दूसरे का विपरीत तो होगा नहीं, सॉरी, क्योंकि एक बात हमेशा याद है, जो फलक एक साथ दिख रहे हैं वो आपस में विपरीत तो होंगे नहीं, कंफर्म है, ऐसा नहीं एग्जाम में लिख देना 3 का विपरीत 4 होगा, नहीं होगा, क्यों, अब सामने दिख रहा है तो उसके पीछे कौन है, वही चीज दिखेंगे जो सामने दिख रहा है, जो बाकी नहीं दिख रहा है वो उसका विपरीत हो सकता है। तो 3 और 4 का विपरीत क्या बच गया, 1 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया, क्या क्या बच गया, 2 और 5 बचे हैं। तो 3 का विपरीत 2 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, 4 का विपरीत 2 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है।
और 5 भी हो सकता है। ठीक है साथियों, कन्फर्म। ये एग्जाम में ऐसा दिएंगे, आपको यही फॉलो करना है, कुछ दिमाग लगाना ही नहीं, बहुत आसान है। जो कॉमन है उसको छोड़ देना, जो बचा उसको लिख देना कब, जब 2 फलक कॉमन दिए हो। ठीक है साथियों, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। और तीसरा रूल यही कहता है व्हेन नो फेस इज कॉमन, क्या लिखेंगे, व्हेन नो फेस इज कॉमन, जब कोई भी फलक कॉमन ना हो, जब एक भी फलक कॉमन ना हो। ठीक है साथियों, जब कोई भी फेस कॉमन ना हो तो क्या करेंगे, जैसे एग्जांपल में ऐसे दे दिया 1 2 3, जरूरी नहीं ऐसा दिया हो, ये मैं बता रहा हूं एग्जांपल में, 4 5 6, अगर ऐसा दे दिया तब हम क्या लिखेंगे कि एक बार फेंका तो ये आया, एक बार फेंका तो ये आया, तो ये तो कंफर्म है कि ये तीनों आपस में कॉमन नहीं होंगे और ये तीनों आपस में कॉमन नहीं होंगे, एक ये आपस में किसी का कॉमन नहीं होगा, क्या हो जाएगा ये, 1 का विपरीत कोई और हो सकता है भाई, 2 का विपरीत कोई और हो सकता है भाई, 3 का विपरीत कोई और हो सकता है भाई, हो सकता है। तो इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, तो रूल के हिसाब से, मतलब ऑफिशियली तो यही कहा जाए, बाद में हम ट्रिक लगा लेंगे वो अलग बात है। तो क्या करेंगे, 1 का विपरीत इसमें से कोई भी हो सकता है, हमें नहीं पता क्योंकि मानक पासा तो है नहीं, साधारण है, तो भाई किसके पीछे क्या है हमें नहीं आइडिया है, तो कोई भी हो सकता है। 1 के पीछे क्या हो सकता है, मान लीजिए 4 और 5 और 6, 4 5 6, इसमें से या लगा लेंगे हैं। इसका भी सेम चीज, 4 और 5 और 6, इसका भी सेम 4 और 5 और 6। ऐसा क्यों लिखा मैंने, अगर इसका 4 हो गया एग्जाम तो 5 और 6, 5 6 5 6 इसका हो जाएगा। तीनों में अगर इसका कोई भी, ये तीनों का कॉमन, इस तीनों में से कोई भी किसी का हो सकता है साथी, तो बहुत ही नॉर्मल सा है। तो ये पासा के लगभग 3 प्रकार हमने आपको बताने का प्रयत्न किया है कि इस प्रकार से होता है। मैं एक बार तीनों रूल बता दूं, फिर उस पर प्रश्न करके आपको हम बताते हैं। चलिए इसी पे हम एक प्रश्न ले लेते हैं। जैसे अभी तो एक प्रश्न बताया, मान लीजिए एग्जाम्पल या क्वेश्चन कर लेते हैं। एग्जाम्पल 1, मान लीजिए कोई एग्जाम में आपको दे दिया 2 फलक, उसमें 3 फलक भी दे दे तो घबराना नहीं, अभी हम आपको एडवांस अगली क्लास में बताएंगे कि 3 फेस दे दे तो क्या होगा, 4 फेस दे दे तो क्या होगा। हमें कुछ नहीं करना है, हमें जो चीज 2 से मिल जा रही है 2 से कर लेंगे, 3 से कॉमन मिल जा रही है तो 3 से कर लेंगे, वो हम बताएंगे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ 2 5 6 3 2 4 ये दे रखी है। ठीक है साथियों, तब इसने पूछ दिया फाइंड अपोजिट, फाइंड अपोजिट, किसके विपरीत कौन है, इसको पता कैसे करना है, एग्जाम में किसी एक के पूछ ले, हमें तो तीनों पता है। तो चलिए हमने क्या बताया, इसमें देखेंगे दोनों फलक में एक ही डाइस के 3 फेस है, ये डाइस है, इसको आप कर लेना, मैंने वो ऐसे ही बना दिया टाइम। तो देखेंगे इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें क्या कॉमन है भाई, ये 2 कॉमन है। चलिए अब 2 के इधर से आगे बढ़ो या इधर से आप पीछे से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी, या इधर से बढ़ो या इधर से बढ़ो, किधर से भी आप ले सकते हैं। लेकिन याद रखेंगे अगर हम राइट टू लेफ्ट बढ़ रहे हैं तो इधर भी हमें राइट टू लेफ्ट ही बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो हम इधर से आगे बढ़े, 2 के 1 आगे, तो 2 के 1 आगे, तो हमारा सीधा लिख दो यहाँ 5 का अपोजिट 4, कंफर्म, इसमें कोई डाउट ही नहीं। नेक्स्ट इसके 2 आगे 6, यहां से 2 आगे 3, तो 6 का अपोजिट 3। अब हमारा बच क्या गया भाई साहब, बच गया हमारा 2, तो 2 का अपोजिट जो नहीं दिया है वो 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, बहुत आसान है, कोई डाउट। इसी टाइप मान लीजिए कोई भी एक क्वेश्चन दे दे, रंग का दे दे, मान लो आपको 6 रंग दिए हों, हाँ याद है, जब रंग का देगा तो वो कंफर्म होगा कि 6 रंग है, कौन सा 6 रंग आपको बता देगा प्रश्न में कि लाल पीला हरा नीला बैगनी गुलाबी, ये 6 रंग है, तो इसी में से तो 3 दे दिया है, 3 इस तरह से है। ठीक है साथियों, या कोई चिन्ह आकृति दे दिए तो वो आकृति के तौर पे बनाएंगे, लेकिन सेम चीजें करेंगे, उसको भी आकृति दे दे तो आकृति का भी नेक्स्ट हम इसे ही बढ़ेंगे जो इस पे फॉलो कर रहे हैं। इसमें डिजिट की जगह कुछ भी दे दे, हमें
चीजें यही समझनी है। चलिए मान लीजिए एक देख लें, दूसरे रूल पे एक एग्जांपल देख लें, रूल 2 का एक एग्जांपल। मान लीजिए 2 फेस हमें दे दिया पेपर में, 2 फेस दे दिया, 1 2 5 6, यहाँ लिख देंगे 5 4 2, इस तरह दे दिया हमें। तो यहाँ देखिए क्या क्या कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है भाई, 2 कॉमन है, 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, क्या बचा हमारा, तो 6 का अपोजिट 4 गारंटी है, कंफर्म। अब ये पता है 2 का अपोजिट 5 नहीं होगा, तो 2 का अपोजिट 5 नहीं हो सकता, 5 का अपोजिट 2 नहीं हो सकता, ये हमें गारंटी, क्योंकि ये सामने दिया तो एक दूसरे का अपोजिट तो होगा नहीं। इधर क्या बचा है, या तो 1 होगा या 1 होगा, या और क्या बचा 3, ये 3 हो सकता है। सेम चीज इसका भी, या तो 1 होगा या तो 3 होगा। अगर हम किसी भी तरीके से पता चल जाए, अगर 3 फलक दिया रहे तो 1 इसका हो गया तो 3 इसका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट नहीं। चलिए एक एग्जांपल और हम देख लेते हैं, किसका देख लें, मान लो तीसरे रूल का एग्जांपल देख लें। तीसरे में क्या था, व्हेन नो फेस इज कॉमन, व्हेन नो फेस इज कॉमन। तो मान लीजिए ये दे दिया 1 2 3 4 5 6, अब इसमें कोई किसी का अपोजिट नहीं है, तो आप किसी को भी ले सकते हो। मान लो एक का, ये एक टूल है कि इसके ऊपर वाला, ये दूर वाला, ये कर लो, ये जो जैसा दिया है चक्र ऐसे घूम रहा है, ये इसका, ये इसके बाद ये, यानी कि 1 का अपोजिट आप मान लो 4, ये ट्रिक से बना सकते हैं, ऐसा ये सही नहीं है, लेकिन एग्जांपल में 2 का 5 कर सकते हो, 3 का 6 कर सकते हैं। ये आप है वर्किंग एज ए टूल इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये ऐसा होगा नहीं, रूल के हिसाब से क्या हो जाएगा, 1 का विपरीत किसके विपरीत नहीं होगा, 1 2 का विपरीत नहीं होगा, 2 1 का नहीं होगा, और 3 नहीं होगा, ये तीनों आपस में विपरीत नहीं होंगे। ठीक है, क्या होंगे इसके विपरीत, इधर दिया इसका या तो 4 हो सकता है, और 5 हो सकता है, और 6 हो सकता है, इसका भी 4 और 5 और 6, 4 और 5 और 6, एग्जाम में यही दिए रहेंगे, मोर देन 1 मोर देन 2 ऐसे दिए होंगे, तो ये ही रूल सही है। क्या सही है दोस्तों, ये सही है, राइट। ठीक है, ठीक है साथियों, तो हमने ये देखा, एक बार मैं आपको रूल क्या क्या है मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे पासा हमने क्या बताया, डाइस किसको कहेंगे, डाइस क्यूब शेप में होते हैं। ठीक है साथियों, क्यूब में होता है, जैसे हम लूडो खेलते हैं, लूडो का जो छकरी कहते हैं, उसमें जो ये हम लूडो बचपन में खेलते थे, अभी भी खेलते हैं, तो जो पासा होता है क्यूब में होते हैं, उनके हम एक दृष्टि से, मतलब एक बार जब हम फेंका जाए तो एक बार में हम 3 ही देख सकते हैं, एक तरफ से, दूसरे साइड से तो फिर हम 3 देख सकते हैं, तो 3 साइड कौन है, ये 3 ही देख सकते हैं। 2 तरह के पासा होते हैं, एक स्टैंडर्ड डाइस होता है, एक नॉर्मल डाइस होता है। स्टैंडर्ड मतलब मानक पासा, एक स्टैंडर्ड होता है कि हाँ ये मानक पासा है, मानक पासा है तो उसका स्टैंडर्ड भी फिक्स होगा, तो क्या है उसके अपोजिट का सम 7 होगा गारंटी के साथ, यानी कि दोनों का विपरीत जो फलक पे दिए रहेंगे अंक, अंकित जो रहेंगे नंबर, उसका आप जोड़ेंगे तो 7 होगा, तो 1 3 2 3 तो 6 5 4, 1 का 6 2 का 5 3 का 4, ये मानक पासा हो गए। ठीक है साथियों, नॉर्मल पासा क्या होता है, नॉर्मल पासा में हमने देखा कि वो कोई कैसे भी लिखा हुआ हो सकता है, साधारण पासा है, सामान्य पासा है, साधारण पासा है, तो उसमें क्या करेंगे, कैसे भी फलक दे सकते हैं। आपको एग्जाम में या तो उसके 2 फेस दे रखे होंगे, या उसी पासा के 3 फेस दे रखे होंगे, उसी पासा के 4 फेस दे रखे होंगे, हम अभी इस पर भी प्रश्न करेंगे। ठीक है, इस तरह के होते हैं, किसी भी तरह का फेस दे दिया रहेगा, ABCD दे लाल रंग, ये सब किस में आएंगे। अगर एग्जाम में कुछ नहीं लिखा हो तो आप उसको साधारण नॉर्मल पासा मान के ही चलेंगे, मैक्सिमम प्रश्न नॉर्मल पासा से ही बनते हैं। मानक पासा जब देगा तो लिख देगा कि यह एक मानक पासा है। ठीक है, यह एक स्टैंडर्डाइज, दिस इज द स्टैंडर्डाइज। ओके दोस्तों, ठीक है, इतना आपको इसमें बस इतना ही देखना है, क्यूब में सिर्फ 6 फेस होते हैं पास हैं। ठीक, नेक्स्ट इसमें क्या है, पहला रूल क्या कहता है, हमें रूल नहीं है, मतलब ऐसे हम मान लिए किताबों में बहुत भारी भरकम तरीके से समझाया गया है, बहुत आसान तरीके से, कि जब दोनों फलक में 2 फेस दिए हो तो किसी 2 पासा को ले लेंगे, 3 4 भी दिए हो तो हम कोई 2 मिला लेंगे, उसमें से कोई एक डिजिट हमें कॉमन मिल गया तो क्या करेंगे, जो जहां उसके आगे लिखेंगे तो इसके भी आगे का लिखेंगे, वो एक दूसरे के विपरीत होगा, उसके 2 आगे तो इसके भी 2 आगे, वो एक दूसरे, जो छूट गया वो आपस में विपरीत होंगे। ठीक है, दूसरा रूल क्या कहता है हमारा, कि जब 2 फलक कॉमन हो तो तीसरा अपने आप एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। फिर इसके रूल क्या है कि ये दोनों आपस में विपरीत तो होंगे नहीं 3 4, इसके विपरीत कौन हो सकते हैं, 2 या 5, 2 या 5 दोनों के, 2 इसके होंगे, 5 इसके होंगे, या 5 इसके होंगे, 2 इसके हो सकते, कोई भी हो सकता है। तीसरा रूल क्या कहता है हमारा, तीसरा कहता है कि जब कोई भी
कॉमन ना दिया हो, 2 फासा दे दिया हो, या तो इसके बाद एक और दे देगा 3 फलक। अगर नहीं 2 ही दिया है तो इस प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा भाई 1 2 3, 1 2 3 एक तरफ हो जाएंगे, 4 5 6 एक तरफ हो जाएंगे। मतलब 1 का 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 2 का 4 5 6 भी हो सकता है, 3 का 4 5 6 भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है, आइए इसी तरह हमने ये प्रश्न करने का प्रयास किया कि इसका क्या पासा है। जब इसमें एक कॉमन है तो हमने क्या किया, ये चीजें की है। इसमें दो साइड्स कॉमन है, तो 2 साइड्स कॉमन है तो एक तो फिक्स हो गया, जो तीसरा है ये तो फिक्स हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये तो हमारा फिक्स हो गया। ठीक है, तीसरा 6 कि ये आपस में विपरीत होंगे। ठीक है, विपरीत है। उसके बाद बाकी जो बचा हमारा 2, उसके या तो ये हो जाएगा अल्टरनेटिव या तो ये हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब 8वां क्या किया, जब हमने मान लिया कि कोई भी इक्वल ना हो तो ये इस तरह से मान सकते हैं कि इसके विपरीत ये हो जाएगा, इसका ये दूर इस साइड है तो ये इसका इस साइड लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड, ऐसा मान के हम कर सकते हैं। लेकिन ये हर वक्त सही नहीं होगा, किसी किसी प्रश्न में भी सही होगा। इसका जो स्टैंडर्ड आंसर ये है, जो आपको एकदम ऑथेंटिक आंसर सही होगा, इसका यही आंसर होगा, क्योंकि इसमें पता ही नहीं चल पाएगा, कोई भी आपको नहीं बता सकता किसका क्या अपोजिट होगा। लेकिन ये गारंटी है ये तीनों आपस में विपरीत नहीं होंगे। तो ये पता है, अगर प्रश्न ऑप्शन में दे रखा हो कि 1 का विपरीत, 1 का अपोजिट अगर ऑप्शन में 2 दे रखा हो, या 2 का अपोजिट 3 दे रखा हो, तो 2 आंसर तो काट दोगे आप। अब आंसर में फिर 3 का अपोजिट 1 दे रखा हो तो ये भी काट दोगे, चौथा जो दिया रहेगा वो आप लिख सकते हो। ऑप्शन से एक अल्टरनेटिव वे में सॉल्व करने का एक तरीका बताया। ठीक है साथियों, आज हमने आपको बस एक पासा का एक बेसिक फॉर्मेट बताने का प्रयास किया है दोस्तों। अगली क्लास में हम आपको फिर से इसके अलग अलग प्रश्नों का क्वेश्चन लेके आएंगे, और हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि एग्जाम में कैसे पूछे गए हैं और किस तरह से कौन कौन से इंपॉर्टेंट एग्जाम होते हैं। ठीक है साथियों, तो हमारे साथ बने रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है साथियों, नमस्कार।